लगा कि मैं हकीकत में ना इसके साथ काम करना है, ना ही तो मुझे इसको पैसे देने हैं, तो इसने आसाद कालिया और अली इन लोगों के साथ 25 और गुर्गे आए मेरे घर पर, उनको घेर लिया। योगी जी की सरकार में हम जैसे लोगों को एनर्जी मिली, ये कह लीजिए ताकत मिली इनसे लड़ने के लिए। बाकी और सरकार में ये बड़े बड़े कांड कर देते हैं। उन्होंने हमें सुरक्षा दे रखी है, बस ये कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हमारे प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से दरखास्त है हमें सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हम लोग तो दुआ करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जब तक जिंदा है वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, हम जैसे लोगों की हिफाजत करें। जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, आप खुद अतीक के रिश्तेदार हैं, आपके से भी 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पूरा मामला क्या था और अब क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, मैं 31 दिसंबर को मैं अपने घर बैठा हुआ था। अतीक अहमद 3-4 साल से मुझको परेशान कर रहा था कि क्या नाम है, मेरे साथ काम करो, मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। ये सब चल रही थी। मुझे फ़ोन आता ना, मैं इसका फ़ोन उठाता नहीं था, बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, नंबर बदल देता था। लेकिन जब ये चीज़ें 2-3 साल हिच गई, जब इसको लगा कि मैं हकीकत में ना इसके साथ काम करना है, ना ही तो मुझे इसको पैसे देने हैं, तो इसने आसाद कालिया और अली इन लोगों के साथ 25 और गुर्गे आए मेरे घर पर, मुझको घेर लिया। मैं अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था, बस ये जैसे ही आते तुरंत कट्टा, पिस्टल, राइफल लेके सब घेर के तुरंत हर तरफ लगा देते हैं। तो हम सब लोग टहल गए कि ये क्या हुआ। तो अली ने बस कुछ नहीं बोला, फ़ोन लगाया, कहा लो अब्बा से बात करो। तो मैंने लिया, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहा भाई तो का नेतागिरी बहुत आवा थी, जब तो का कह रहे हैं ना, बार बार पैगाम पहुँचा रहे हैं, या तो ये ज़मीन हमारा नाम लिख दे, मेरी बहुत कीमती ज़मीन है वो, मेरी पुश्तैनी, या तो ये ज़मीन में नाम लिख दे, और या तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दे। तो उतने पे जो है ये क्या नाम है, जब पिस्टलें भी लगी हुई हैं, राइफल भी, ना करता हूँ तो मार दिया जाता हूँ, हाँ करता हूँ तब पर मैं देना नहीं है मुझको। तो उसने जब मेरी आवाज़ कुछ देर नहीं निकली तो उतने पे जो है उधर से अतीक अहमद कहता है तो सुनाई नहीं देता कहा। तो फिर मैं जब कुछ नहीं बोला तो उतनी देर पे उत्तर कहता है अलीवा मार साए मार ख़त्म कर, इस साले जो है ये ऐसे ना मनी है। उत्ते बहुत बुरी तरीके से मारते मेरे परिवार वालों को, जिसके जबड़ा टूट गया था, वो खाना एक तरफ से खाता है, लिक्विड पी पाता है बस वो। और जब मैंने देखा कि मुझको हकीकत में ये मुझको मार ही देंगे, तो मैं अपनी जान बचा के मैं किसी से भागा। तो आसाद कालिया और वो अली वली और भी उसके साथ जितने गुर्गे थे, वो सीधा जब मारने लगे तो मैंने कहा अब तो लगता है मर ही जाऊँगा। लेकिन मैं जान बचा के तो भाग के मैं करी थाने गया। करी थाने से मैं वापस वहाँ गया, बड़ी रिक्वेस्ट की, वहाँ फोर्स आई देखते कि वहाँ इस तरह गोलियाँ चल रही थी, वीडियो भी मैं आपको भेज दूँगा। इस तरह गोलियाँ चल रही, लगता है तालिबान हो गया है, इलाहाबाद नहीं तालिबान हो गया है। जब वो लोग काफ़ी दूर से देख लेते हैं कि फोर्स आ रही तो भागते हैं हम। और 2 JCB लेके आए थे, जिससे पूरा मेरा घर वर ढा दिया गया था, पूरा घर, पूरी ऑफिस, पूरी बाउंड्री सब ढा दी गई थी। तो वहाँ पे भाग जाते 2, एक सैब, माया, एक फहद, वो पकड़ जाते हैं मौके पे। पिस्टल उस्टल भी उनके यहाँ से बरामद होती है, मशीन पकड़ जाती है, ड्राइवर पकड़ जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ से लौटने के बाद जो है एक बड़े अधिकारी थे हमारे डॉक्टर राकेश सिंह, उन्होंने फ़ोन किया, हमारी FIR हुई कि पहलू पे जांच हुई, सारी वीडियो हमने उपलब्ध कराई जो वहाँ के मोहल्ले वालों ने बनाया था। तो उसके बाद उस पर कार्रवाई बहुत अच्छी हुई। उसमें बस ये है कि थोड़ा हमारे केस में कहीं ना कहीं वो डीले इसलिए हो जा रहा है कि आसाद कालिया फरार चल रहा है, तो जैसे कि फाइनल चार्जशीट जो है उसकी वजह से नहीं लग पा रही है और केस वहाँ ट्रायल में चला गया। मैं चाहता हूँ कि इस सरकार में अगर मेरी गवाही टल जाती है तो देखिए मैं गवाही में दे नहीं पाऊँगा। क्यों, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, योगी जी की सरकार में हम जैसे लोगों को एनर्जी मिली, ये कह लीजिए ताकत मिली इनसे लड़ने के लिए। बाकी और सरकार में ये बड़े बड़े कांड कर देते हैं। FIR तो छोड़िए, कोई उफ नहीं करता है कि और मार लीजिए पर हमारी जान छोड़िए, हमारी ज़मीन ले लीजिए, हमारी जान छोड़िए। तो योगी जी की सरकार में अगर हमें हमारी गवाहियाँ होती हैं तो हम गवाही भी देंगे, क्योंकि वो उन्होंने हमें सुरक्षा दे रखी है। बस ये कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हमारे पुलिस प्रशासन से, हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से दरखास्त है हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। और नहीं तो अगर ये डीले हो जाता है तो यकीन कर लीजिए, अगर हम लोग तो दुआ करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जब तक जिंदा है वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, हम जैसे लोगों की हिफाजत करें। अगर वो कहीं बदल गई सरकार, वैसे यहाँ की पब्लिक को इतनी नादानी नहीं करनी चाहिए उत्तर प्रदेश को। अगर बदल जाती है तो ये समझ लीजिए
कि अब एक नहीं, ये जितने आपको दिख रहे हैं उमेश जी को मारते हुए, ये सारे बहुत बड़े बड़े माफियाओं की इनकी इतनी गुंडा टैक्स आएगी कि हम आप उसको समझ नहीं सकते हैं। आप ये जो हमला हुआ था उमेश पाल पे, ये सिर्फ उसे मारने की नीयत से हुआ था या खौफ को कायम रखने के लिए हुआ साहब? नहीं, देखिए इसमें कई बातें हैं। इसमें ऐसा है कि एक तो वो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उमेश जी को देखते हुए कई लोग उनके खिलाफ और खड़े हुए हैं कि यार वो सच लड़ रहा है तो हम लोग भी लड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, योगी जी की सरकार में इतना ये मट्टी में मिला दिया गया था, इसकी कमर ही तोड़ दी गई थी कि जैसे ये रंगदारी इसका पैसा ही था, जैसे रंगदारी लेता था तो ये रंगदारी अब इसको देना लोगों ने बंद कर दिया था। तो जैसे ही किसी को फ़ोन करता लोग एप्लीकेशन डाल देते थे कि मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है। तो ये सब कुछ देखते हुए कि ऐसा है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि पैसे भी घर आएँ और हमारा जो इज्जत चली गई वो हमारी इज्जत लौट आए। तो मतलब खौफ को दोबारा से कायम करने के लिए इस तरह दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई। खौफ को एकदम कायम करने के लिए, वर्चस्व कायम करने के लिए, पूरे इलाहाबाद के व्यापारियों से पैसा वापस मतलब वसूलने के लिए ये इतना बड़ा कांड हुआ। वो जो कलम किलाई लड़ रहे थे पूरे शहर को दिखाने के लिए मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, तो इसका अंजाम ये हुआ। जैसे हम लोग कई लोगों का इस समय केस ट्रायल पर चल रहा है, ठीक है, ये सबसे कांटेक्ट करता रहता है फ़ोन से, कोई लेकिन बात मान नहीं रहा इसकी। तो जाना कि जब इतनी बड़ी हत्या हम करा देंगे तो फिर हकीकत में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये तो ऐसी कार्रवाई हो रही है ये हमारी सरकार में कि आदमी डरा नहीं इससे। इतनी बड़ी हत्या करा दी, आदमी कह रहा है ठीक है मुझे ही मार देगा, लेकिन योगी जी की सरकार है, मैं गवाही खिलाफ दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि योगी जी की जब सरकार, जब तक गवाही मैं खिलाफ दूंगा, बहुत मजबूती से दूंगा, लेकिन अगर कहीं इस सरकार टल गई और कभी बदल जाती है तो मेरे बस के बाहर हो जाएगा। अच्छा, आप तो अतीक के रिश्तेदार भी हैं, ये जो बातें हो रही हैं, जो पुलिस कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपको लगता है कि ये सच में उसने इतनी दहशत की थी या अब जब वो नहीं है तब कैसे इसका पूरा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा है, कौन लोग ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए आपको चीज़ बता, क्या जेल से भी कर रहा था वो? जेल से कर नहीं, जेल से उसका मोबाइल 24 घंटा चलता है, वो बहुत छोटी बात है। वो आदमी लोग कहते हैं कि नहीं चल पाता, तो साबरमती जेल में है, वहाँ भी चल रहा है? बहुत धड़ल्ले उसकी वीडियो कॉल चलती है, मैंने खुद बात करी है उससे। मैं और उसकी आप देखेंगे जो ऑडियो सब वायरल है, जैद के साथ, मोहित के साथ, एक जो बम्बई वाला कॉन्सर्ट था उसके साथ, वो सब उसकी आवाज़ है। वो तो कहने की बात है कि नहीं चल रहा है मोबाइल वीडियो कॉल सब चलता है, 24 घंटा चलता है। वीडियो कॉल पे अपने शहर को भी देखता है वो, ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक दिमाग का है वो। तो कहने मतलब हमारे क्या, जैसे होता है पहले जैसे कत्ल होता था तो उस समय जैसे दो लोगों ने कत्ल किया, करवा दिया इसने, तो दुश्मन नाम डला देता कि भाई जिससे उसकी दुश्मनी चलती थी फला ने मारा, बस 2 लोग फंस गए। उसके पीछे 25 लोग हैं, किसी ने पैसा दिया है, किसी ने असलाह दिया है, कोई साज किसी ने रहने के लिए जगह दी है। तो ये पहली बार योगी सरकार में मुमकिन हुआ है कि जो मददगार, एक आदमी, जो सहयोगी या जो इसको जानते थे, इसमें शामिल थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई इतनी सख्त हो रही है कि इस बार इसके गुर्गे डर नहीं गए हैं। वो सोच रहे हैं कि कहाँ से मैंने अतीक अहमद से दोस्ती कर ली या उससे मैं मिल लिया हूँ। तो रिश्तेदार भी फंस रहे हैं, अखलाक को भी गिरफ्तार कर लिया है और नूरी से भी पूछताछ की होगी, इसी बात सामने आ रही है। आपको लगता है कि इन लोगों की भूमिका भी रही होगी, नूरी आयशा नूरी की भूमिका रही होगी, अखलाक की भूमिका भी है? देखिए जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम की वीडियो आई, आप भी समझ सकते हैं कि किसी आतंकवादी को पनाह देना या इतने बड़े अपराधी जो 3 हत्या कोई कर दे रहा है, 2 जवान मारे जा रहे हैं, तो उसे आतंकवादी कहिए जी। इन्हें गुंडा बदमाश माफिया में इन्हें आतंकवादी डाले कि आतंकवादी हैं। और अगर हम किसी आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं तो हम उसके बराबर हिस्सेदार हैं। बाकी उनके बारे में वो मेरठ में रहते हैं, उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन देखिए एकदम सारी चीज़ें पहलू खुली हैं। तो वीडियो सामने आ गया तो साबित हो रहा है, वीडियो सामने आ गया, उसमें कोई ऐसा नहीं। आयशा नूरी की क्या भूमिका हो सकती है? पुलिस कह रही है कि उनसे ही पूछताछ की जा सकती है। देखिए ऐसा नहीं है कि वो पहुँच गया, या तो जब पहुँचता वीडियो में ये लोग भगाते हुए दिखते हैं तब तो लगता है कि ये लोग जो है उनसे दूरी करें। बाकायदा बैठा के नाश्ता पानी हो रहा है वहाँ, 17 गले मिल रहे हैं, 17 घंटे सो रहे हैं। अगर आयशा नूरी मना कर दें तो 1 लाख की क्या हिम्मत की वो रख लेंगे उनको? रिश्ता तो आयशा नूरी से है ना, 1 लाख तो उनके मियाँ हैं। तो कहना मतलब है कि सब तो बहकाने की बात है कि साजिश, ये वो सारी चीज़ें सामने हैं। अच्छा ये बताइए कि जो उनकी पत्नी अतीक के शाइस्ता, क्या उनकी भूमिका भी रही थी? आप जब परिवार से जुड़े थे, क्या वो पार्टिसिपेट करती थी इन चीज़ों में, या अतीक के जेल जाने के बाद उन्होंने ओवरटेक किया? अतीक की जेल जाने के बाद पैसों का लेन देन, हिसाब किताब
साजिश ही करती थी। अब ये बात और है कि पब्लिक के दिमाग में खासकर जो हमारे नादान मुस्लिम भाई हैं कि अरे औरत को फंसा दिया। औरत को फंसा नहीं दिया। जो इस केस में जिस माँ का लाल छीन गया हो, उमेश जी हत्या होगी, 2 जवान छीन गए, उनसे कोई जाके पूछ रहा है कि तुम्हें क्या तकलीफ है? उनके बच्चों से कोई पूछ रहा है कि यार अब तुम अपने बाप को कभी नहीं देख पाओगे? जो बेचारे शाम को जागेगा, पापा अब्बा आएंगे, चॉकलेट लाएंगे, कपड़े लाएंगे, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो आप लोग के माध्यम से जो उन लोग अच्छा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि योगी जी की सरकार में प्रशासन पूरा उनका साथ दे रहा है और उनको दिलासा भी दे रहा है। उनको इस समय अगर उनको ये कह दिया जाए कि आप भूखे रहिए, लेकिन उनका हम काउंटर कर देते, वो कहेंगे हम भूखे रह लेंगे, लेकिन उनकी मट्टी चाहिए, क्योंकि उनका घर का मेन चिराग छीन गया है। एक सवाल, जो पुलिस ने अब तक कार्रवाइयाँ की है अतीक पे, उसके प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है, जो बुलडोजर चले हैं, यही इतना काफ़ी है कि और भी प्रॉपर्टीज़ की हो सकती है? कहा जा रहा है कि ये तो कुछ ही % है, बहुत सारा है जहाँ तक पुलिस भी नहीं पहुँच पा रही है अभी तक। देखिए, एक ऐसा है कि ये जो आसाद कालिया है, एक बहुत बड़े पैमाने पे आपको एड्रेस बता देता हूँ। 60 फीट रोड आसिफ जाफरी कॉलोनी के बगल में डुप्लेक्स बन रहा है, कम से कम 20 डुप्लेक्स। एक डुप्लेक्स की कीमत है 2 करोड़ रुपए और 20 बन रहे। बना रहा आसाद कालिया। आसाद कालिया मतलब कि अतीक अहमद। अभी कल मैंने एक अखबार में पढ़ा कि आसाद कालिया ने इस वारदात में असलहे उसने उपलब्ध कराएँ, पैसे उसने उपलब्ध कराएँ। और वो कैसे तो बड़ा ही, ये तो सभी जानते, पूरा शहर जानता है। तो अब अगर मान लो 20 डुप्लेक्स जब बिकेगा उसकी, तो 20 डुप्लेक्स के मतलब 40 करोड़ रुपए आसाद कालिया किसको देगा, आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात सोचिए, वो दलित की ज़मीन है, दलित की ज़मीन पे बन रहा है कब्जा करके, और पीडीए सो रहा है कि मालूम नहीं कि क्या कर रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पीडीए तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि 60 फीट रोड आसिफ जाफरी कॉलोनी के ठीक बगल में दलितों की ज़मीन पर डुप्लेक्स बन रहा है, जो आसाद कालिया बना रहा है। उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी जांच करके उसको धराशायी किया जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए। ये जो अभी फरार है 5 जो मेन शूटर जिन्हें कहा जा रहा है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम भी है, अतीक का बेटा असद भी है, इनकी भूमिका, आपको लगता है कि असद की भूमिका इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका रही है? और क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि कहाँ पे ये हो सकते हैं हाइड आउट्स, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, फिर आपसे कहना चाहता हूँ, कोई और सरकार होती तो ये कहीं ना जाते हैं। ये यहीं रहते, सीना चौड़ा करके रहते, 3-4 दिन में सब हाजिर होते, जेल जाते, और जेल में इनकी वाहवाह रहती। लेकिन इन्होंने इतना सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से कार्रवाई हो जाएगी कि एक जो इनके नस्लों में जितने भी टच थे या जो भी जोड़े थे इस मर्डर केस से, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, इनको अंदाज़ा नहीं था। अब ये जो मैं जान रहा हूँ, इनको भागने की, छुपने की जगह नहीं मिल रही है। अब ये और है कि जब तक बचे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे सब गिरफ्त में आ जाएंगे, कोई बच नहीं सकता। जो योगी जी ने कहा था मिट्टी मिला दिए जाएंगे, सब मिला दिए मट्टी में ये एकदम मिल चुके हैं, बस अब मट्टी में इसको धंसना बचा हुआ है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी इन सबको मट्टी में धंस दिया जाएगा। 3 हत्याएं हुई हैं, 2 जवान मारे गए हैं, जो अपनी नौकरी करते हैं एक दूसरे की हिफाजत करने के लिए, पूरा दिन रात खड़े रहते हैं, उनको तुमने ऐसे बम से उड़ा दिया जैसे खिलौना हो गया है। और योगी जी ये कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये सोच रहा होगा कि मैं थोड़ा सा माहौल वो हो जाए तो मैं इनको हाजिर करा दूँ, ठंडा हो जाए, लेकिन ये योगी जी है, दिमाग मेरा के लिए है, तो ये ठंडे वंडे नहीं होने। उसकी अतीक की जेल की ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि वहाँ से बैठ के वो अपना नेटवर्क चला रहा है, लिहाजा उसे तिहाड़ में ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको लगता है कि ये सही होगा, उसको साबरमती से ट्रांसफर कर देना चाहिए? सबसे अच्छा डिसीजन है। साबरमती जेल से अगर अभी टाइड भी होगी तो फिर बता रहा हूँ, फिर इसका मोबाइल चल जाएगा आपके माध्यम से। इसको एकदम सही हो रहा है, इसकी जेल ट्रांसफ़र हो जाए। जिस जेल का जिक्र आ रहा है, अगर ये वहाँ पहुँच गया तो 70% अपराध इलाहाबाद का अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जितनी भी वारदातें होती हैं, अब ये समझ लीजिए, जो अली ने मेरे ऊपर हमला किया था, अली आसाद कालिया ने, पूरे शहर के गुंडे, बदमाश, चोर चमार, सबको ये लोग इकट्ठा करते थे रात में, आओ चाय पियो, जाओ उससे लड़ाई, जाओ हमारा नाम बताए दो, ये सब चल रहा था। वो तो मैं था, जो मैंने यही सोचा कि पीछे योगी जी हैं, चलो जो देखा जाएगा, लेकिन मेरे घर परिवार को योगी जी की सरकार में ही आया कि योगी जी है तो बच जाएंगे। जी, ये पूरा भरोसा आया है। और यकीन कर लीजिए, अत्याचार तो आपको बता दें कई सालों से हो रहा था हम लोग के ऊपर, लेकिन इधर 3 सालों से बढ़ गया था। और जब इन्होंने ये कर दिया तो मैंने ऊपर वाला का नाम लेके और ये सोचे कि योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करी, और पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई करी है। बस ये कि उसमें आसाद कालिया की वजह से कहीं ना कहीं केस मेरा थोड़ा सा डीले हो जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो
गवाहिया हो जाए, इनको मैं इनके मुकाम मतलब इनको सजा इनके सही जगह पहुंचा सकूं मैं इनको।